तो नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ये पॉइंट अल्डोल कंडेंसेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर नीट एंड JEE एग्जाम। क्यों? क्योंकि इस पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, हम पहले लेक्चर में सिंपल अल्डोल पढ़ चुके थे और सिंपल अल्डोल में दो मॉलिक्यूल ऑफ सेम अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो वो था आपका सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसी अल्डोल कंडेंसेशन और एन अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड is called क्रॉस और मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन। तो ऐसा अल्डोल कंडेंसेशन जो ऐसे कंपाउंड में होता है या दो अलग अलग अल्डिहाइड या अलग अलग कीटोन में होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस या मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अगर if both carbonyl compound contains alpha hydrogen atom, अगर दोनों अलग अलग अल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, 4 अलग अलग प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है इन द केस ऑफ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, 4 प्रोडक्ट मिलते हैं और वो 4 प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया गया CH3CHO यानी आपका एसिटाल्डिहाइड और उसी के साथ आपका प्रोपेनॉल, दो अलग अलग अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन है, प्रोपेनॉल में भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है, यानी दो अलग अलग अल्डिहाइड है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। इसको अगर बेस के साथ रिएक्ट किया जाए और बाद में हीट किया जाए तो हमें 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे पहले वाले दो, अब ये पहले वाले दो कैसे मिलते हैं, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, ये इथेनॉल या आपका एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होके आपका ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करने के बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यानी ये 2 प्रोडक्ट कैसे हैं, एसिटाल्डिहाइड की खुद के साथ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोपेनॉल की खुद के साथ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये 2 प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल की आपस में रिएक्शन होके ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं करके इसे हम सिंपल अल्डोल या सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं या सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। अब दूसरे दो कैसे मिलते हैं, जैसे पहले वाले की बात करें तो एसिड अल्डिहाइड का ऑक्सीजन और प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन निकल के जो प्रोडक्ट बनता है वो वाला आपका ये प्रोडक्ट होता है। ये वाला उल्टा प्रोपेनॉल का ऑक्सीजन और एसिड अल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन लेके बनता है ये वाला प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं,
दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होके बने हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, उसमें से 2 होते हैं सेल्फ अल्डोल और 2 होते हैं क्रॉस अल्डोल। अब इसको इजी समझने के लिए या इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं कंसीडर करता हूं आपका एसिड अल्डिहाइड ए मॉलिक्यूल है और प्रोपेनॉल डी मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन मिक्सचर में जब हम रिएक्शन लगाएंगे तो ए के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, बी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, ए में भी अल्फा हाइड्रोजन है, बी में भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर एक ए दूसरे ए के साथ अल्डोल कंडेंसेशन देके जो प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम कहेंगे ए बॉन्ड ए, जो कि आपका ये वाला प्रोडक्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक बी का मॉलिक्यूल दूसरे बी के साथ रिएक्ट हुआ तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बी बॉन्ड बी, जो कि आपका ये वाला मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों हो गए आपके सेल्फ। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए का ऑक्सीजन और बी के अल्फा हाइड्रोजन, यानी ए और बी। ये आपका ये और बी वाला प्रोडक्ट है। लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, बी का ऑक्सीजन और ए के अल्फा हाइड्रोजन, यानी प्रोडक्ट बनेगा बी बॉन्ड ए, जो आपका ये वाला प्रोडक्ट है। अब ये जो आपके दो प्रोडक्ट हैं इसे हम कहते हैं क्रॉस अल्डोल। अब यही एग्जाम्पल या ये 4 प्रोडक्ट कैसे आते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। हमारे पास 2 रिएक्टेंट थे। पहला रिएक्टेंट था CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड एल्डिहाइड और दूसरा था प्रोपेनॉल CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इनको बेस के साथ रिएक्ट किया जाए और इसको हीट किया जाए तो जो 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वन बाय वन देख लेते हैं। सपोज एसिड एल्डिहाइड को ए कंसीडर किया, प्रोपेनॉल को बी कंसीडर किया, तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ए बॉन्ड ए। क्या होगा, हमने शॉर्ट ट्रिक समझी थी ये अल्डोल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो ए बॉन्ड ए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जैसे एसिड एल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल, इसे मैं इस तरह से लिखता हूं, एक आपका ए, इसके साथ रिएक्ट किया एसिड एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये एसिड एल्डिहाइड के 2 अल्फा हाइड्रोजन, बचा CH, ये आपका C डबल बॉन्ड OH। हमें पता है एक का ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट बचा CH3 बचा, CH डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, यहां बचा CH C डबल बॉन्ड OH। तो ए हो गया ए प्रोडक्ट, यानी दोनों एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट हो गए। दूसरा प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट बी बॉन्ड बी, बी हमारा है प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस इसी का दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक भी है, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है आपके CH2 वाले, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं CH2, ये कार्बन, ये नीचे का CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या होगा,
प्रोपेनॉल का ही ऑक्सीजन और प्रोपेनॉल के ही अल्फा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट CH3 CH2, ये आपका CH, ये डबल बॉन्ड, ये जुड़ा कार्बन को, ये नीचे का CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका B बॉन्ड B, ये था आपका A बॉन्ड A, यानी ये हो गए आपके दोनों सेल्फ aldol प्रोडक्ट, aldol प्रोडक्ट। दो हो गए सेल्फ aldol प्रोडक्ट। अब क्रॉस aldol कैसे बने? अगर क्रॉस aldol की बात करें तो हमारा तीसरा प्रोडक्ट, जिसे मैं A बॉन्ड B कहूंगा, A हमारा था CH3 C डबल बॉन्ड OH, A का ऑक्सीजन, B के अल्फा हाइड्रोजन H2C, यहाँ का CH3 C डबल बॉन्ड OH, A का ऑक्सीजन, B के अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका A बॉन्ड B, A का ऑक्सीजन, B के अल्फा हाइड्रोजन। और हमारा लास्ट चौथा प्रोडक्ट, जिसे मैं कहूंगा B बॉन्ड A। अब हमारा B CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया B का ऑक्सीजन लेना है, A के दो हाइड्रोजन मैंने साइड कर लिए, बचा CH C डबल बॉन्ड OH, ये आपका A। तो B का ऑक्सीजन और A के अल्फा हाइड्रोजन, क्या बचा CH3, आपका CH2, ये आपका CH, ये डबल बॉन्ड जुड़ा CH को, C डबल बॉन्ड OH, तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका B बॉन्ड A। तो ये दोनों है आपके क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसे हम कहते हैं क्रॉस aldol प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्रॉस aldol कंडेंसेशन में आपके चार प्रोडक्ट बनते हैं, दो होते हैं सेल्फ aldol प्रोडक्ट और दो होते हैं क्रॉस aldol प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल हो गया जिसमें दोनों भी अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं और दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपका एसिड अल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, रिएक्ट हुआ एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये आपका अल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका कीटोन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन। मैंने इसको कंसीडर किया A, इसको कंसीडर किया B, इनको रिएक्ट किया बेस के साथ लाइक एक्वस NaOH और इसको किया हीट। तो हमें चार प्रोडक्ट मिलने चाहिए, दो सेल्फ और दो क्रॉस। कोशिश करते हैं चार प्रोडक्ट लिखने की। पहला प्रोडक्ट A बॉन्ड A, यानी एसिड अल्डिहाइड का खुद के साथ प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखा, ये A मॉलिक्यूल
दूसरे A मॉलिक्यूल के साथ, जिसको मैं लिखता हूं CH2CH C डबल बॉन्ड OH, सॉरी C डबल बॉन्ड OH। क्या होगा? एसिड अल्डिहाइड का ही ऑक्सीजन और एसिड अल्डिहाइड के ही दो हाइड्रोजन, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये आपका प्रोडक्ट है A बॉन्ड A। दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं B बॉन्ड B। B आपका एसीटोन है, उसको इस तरह से लिखता हूं CH3C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O, ये एक हो गया B का मॉलिक्यूल। इसी के साथ दूसरा B का मॉलिक्यूल मैं इस तरह से लिखता हूं CH2CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरा हो गया B का मॉलिक्यूल। इसका ऑक्सीजन, इसके दो हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट बना CH3C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड बचा CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया आपका B बॉन्ड B। तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं आपके सेल्फ अल्डोल, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। चार में से दो हो गए सेल्फ अल्डोल। अब क्रॉस अल्डोल कैसे निकालेंगे? तो पहला क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट जिसे हम लिखेंगे A बॉन्ड B। A था आपका एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन लेंगे, यानी इसको लिखेंगे इस तरह से, ये आपका A। B एसीटोन था, उसके दो अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे CH3, ये हो गया आपका B। A का ऑक्सीजन, B के अल्फा हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया आपका A बॉन्ड B। चौथा हमारा लास्ट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं B बॉन्ड A, यानी B का ऑक्सीजन और A के अल्फा हाइड्रोजन। तो B हमारा एसीटोन है CH3, यहाँ पर एक दूसरा CH3 डबल बॉन्ड O और A के अल्फा हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका B एसीटोन, ये आपका A एसिटाल्डिहाइड, B का ऑक्सीजन, A के अल्फा हाइड्रोजन, क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड जुड़ा CH को C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका B बॉन्ड A। तो ये दोनों है आपके क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। तो क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट जब दो अलग अलग अल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें चार अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, उसमें से दो होते हैं सेल्फ अल्डोल और दो होते हैं क्रॉस अल्डोल। तो इसी तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करनी है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसका मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको क्रॉस अल्डोल के दो एग्जाम्पल दे रहा हूं
आपको वो सॉल्व करके उनके 4 प्रोडक्ट मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे आप होमवर्क समझ सकते हैं। अगर इस होमवर्क का आंसर मुझे मिलता है तो मैं आगे के वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो होमवर्क ले लीजिए और जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो आपका पहला होमवर्क, सॉरी पहले होमवर्क लिए मैं इसी को क्लीन करता हूं। फिर यहां पर ले लेते हैं। तो होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आपको इसके 4 प्रोडक्ट भेजने हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एसिटाल्डिहाइड। NaOH 8। तीसरा एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस एसिड। और लास्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड OH। इनमें से आपको किसी भी 2 के एग्जाम्पल्स या 2 के सॉल्यूशंस भेजने हैं। इसमें से लास्ट वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बिना देखे इसके प्रोडक्ट लिखने हैं। जब इसके आंसर्स आ जाएंगे आप लोगों के, तब इनके सॉल्यूशंस आपको डिस्प्ले किए जाएंगे या नया वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।